हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, डीटीयू दिल्ली रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। यह रिक्रूटमेंट दिल्ली की तरफ से आई है और जॉब लोकेशन भी आपका दिल्ली ही रहेगा। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। आवेदन करने की लास्ट डेट 14 अप्रैल 2024 है। तो आइए चलकर देख लेते हैं इसमें किस प्रकार से आवेदन करना है, आपको क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगी और इसमें आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा या फिर इंटरव्यू वगैरह के माध्यम से आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सारी जानकारी हम आगे वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलकर सारी डिटेल देख लेते हैं। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से शाहबाद दौलतपुर बवाना रोड दिल्ली 110042 ये नोटिफिकेशन आपका 14 मार्च 2024 को रिलीज़ हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/2024। कैंडिडेट से रिक्रूटमेंट मतलब एप्लीकेशन कैंडिडेट से मांगी गई है और अलग अलग पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसमें अलग अलग पदों का विवरण दिया गया है विस्तार से। तो आइए हम ये सारी डिटेल देख लेते हैं। पोस्ट का नाम है डिज़ाइन, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 6 और ये अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की पोस्ट है जिसमें 10 वैकेंसी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोस्ट है जिसमें 13 वैकेंसी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पोस्ट है जिसमें 5 वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स की पोस्ट है जिसमें 4 वैकेंसी है। मैनेजमेंट की पोस्ट है जिसमें 27 वैकेंसी है। बायोटेक्नोलॉजी की पोस्ट है जिसमें कि 9 वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है जिसमें 34 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पोस्ट है जिसमें कि 50 वैकेंसी है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 158। तो मतलब वैकेंसीज़ कम नहीं है, ठीक ठाक है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी इसमें बताया गया है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सेंड द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद फिल्ड इन परफॉर्म्स एज पर एनेक्चर 1। तो इसमें आपको ऑनलाइन भी आवेदन करना होगा और ऑफलाइन भी आवेदन करना होगा। तो एक बार आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अपने भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट है वो और अपने सारे ही डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ वगैरह को सेल्फ़ अटैच कर लें, साथ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच कर लें। और बाकी जो भी इसमें फ़ीस चार्ज की जो स्लिप वगैरह है जो भी है, तो ये सारे अपने डॉक्यूमेंट को एक साथ अटैच करके और आपको दिए गए एड्रेस पर भेजना होगा। रिक्रूटमेंट ब्रांच दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी शाहबाद दौलतपुर बवाना रोड दिल्ली 110042 विद इन 10 डेज़, यानी 10 डेज़ के अंदर अंदर आपको भेजना होगा। तो जो ऑनलाइन आवेदन करना है वो आपको 14 अप्रैल 2024 तक करना है, बट जो ऑफ़लाइन तरीके से आपको भेजना है वो आपका एप्लीकेशन 24 अप्रैल 2024 तक पहुंच जाना चाहिए। डेट का आप ध्यान रखें, ऑनलाइन आवेदन 14 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है और ऑफ़लाइन जो आपको अपना एप्लीकेशन भेजना है वो 24 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है। द लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन भी दिया गया है और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह भी दिया गया है। और आपका ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। वहाँ जाकर आप पहले डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें अच्छे से, उसके बाद ही आवेदन करें। बाकी यहाँ पर कुछ लिंक दिया गया है। पे स्केल, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और रिलीवेंट ब्रांच एंड रिलैक्सेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिसिप्लिन ऑफ। तो ये लिंक दिए गए हैं। इस लिंक पर जाकर आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का जो पूरी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की डिटेल है, पे स्केल है और उससे रिलेटेड जो ब्रांच है और जो भी रिलैक्सेशन वगैरह के पॉइंट्स हैं वो आपको इन लिंक पर मिल जाएंगे। तो आप इस लिंक पर जाकर जो है इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। अगर डिसिप्लिन ऑफ डिज़ाइन
पोस्ट से रिलेटेड सारी क्वालिफ़िकेशन सारी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और डिसिप्लिन ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, पोस्ट से रिलेटेड सारी डिटेल और जानकारी देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर जाकर जो है उसकी सारी डिटेल देख सकते हैं। सारी जानकारी सारी डिटेल देखने के बाद ही कैंडिडेट आवेदन करें। बाकी आगे देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। द यूनिवर्सिटी शैल कंडक्ट ए स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट। तो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद उनका स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह कराया जाएगा। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल मेक ए presentations before a committee prior to appearing for interview before the selection committee। तो जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे उनकी प्रेजेंटेशन के आधार पर ही कमेटी के द्वारा जो है उनका इंटरव्यू वगैरह पूरा सिलेक्शन प्रोसेस चलेगा। और आगे देख लेते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप the online application form along with annexure 1 academic record and B experience and research performance parts both as applicable। refer table 1 for filling up the annexures। तो यहाँ पे कुछ ये बताया गया है कि जो भी आपने आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, एकेडमिक रिकॉर्ड है या जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है आपका, जो भी क्वालिफ़िकेशन आपने की है, जो भी अचीवमेंट हैं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, तो उसमें आपको कुछ नंबर ऑफ़ वेटेज यानी पॉइंट्स मिलेंगे उस डिग्री या डिप्लोमा के। तो यहाँ पर वो पॉइंट्स वगैरह मेंशन किए गए हैं। क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, रिसर्च परफॉर्मेंस एंड अदर एकेडमिक अचीवमेंट। और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस एज़ पर रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी के पॉइंट्स वगैरह मेंशन किए गए हैं। तो जैसे आप यूजी, बीटेक वगैरह या बीई, बीएससी वगैरह आपने किया है तो उसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो आपको 15 नंबर का मिलेगा। इसी प्रकार से अगर एग्रीगेट मार्क्स 45% है तो 3 नंबर का वेटेज है। अगर एग्रीगेट मार्क्स 55% है, ये जो आपका डिग्री या डिप्लोमा वगैरह यहाँ आप देख रहे हैं इसमें इनके मार्क्स की बात की गई। अगर इसमें एग्रीगेट मार्क्स 60% है तो 10 की वेटेज मिलेगी। एग्रीगेट मार्क्स 70% है तो आपको 12 नंबर की वेटेज मिलेगी। इस प्रकार से वेटेज जो है नंबर ऑफ़ पॉइंट्स को डिवाइड किया गया है। और इसी प्रकार से अगर पोस्ट ग्रेजुएट में एमटेक वगैरह, एमई और एमएससी इंजीनियरिंग या फिर एमएस या एमएससी एमबीए वगैरह है तो इसमें जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 15 नंबर का मिलेगा। इसमें एग्रीगेट मार्क्स अगर 55% है तो 6 पॉइंट मिलेंगे। एग्रीगेट मार्क्स 60% है तो 10 पॉइंट मिलेंगे। इसी प्रकार से अलग अलग जो भी आपने एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, जो डिग्री या डिप्लोमा है, उसके आधार पर ये सारे नंबर ऑफ़ वेटेज यानी पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ़ वेटेज यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आगे बात कर लेते हैं हम। द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म शैल ऑल्सो सबमिट द प्रिंट आउट ऑफ एनेक्सर 1। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ फीस 14 अप्रैल 2024। द लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो यहाँ बताया गया है कि जो लास्ट डेट है आवेदन करने की वो 14 अप्रैल 2024 है। तो लास्ट डेट से पहले पहले आप ऑनलाइन आवेदन वगैरह कर दें और फीस वगैरह सबमिट कर दें। बाकी 18 मार्च 2024 से ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और बाकी द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद डिमांड ड्राफ्ट एंड प्रिंट आउट ऑफ एनेक्सर 1 and 2
अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शुड रीच द रिक्रूटमेंट ब्रांच। तो जो आपका भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट, साथ में डिमांड ड्राफ्ट का प्रिंट आउट, और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वगैरह जो कि एनेक्सचर 1 और 2 में दिया गया है, उसमें दिए गए सारे ही डॉक्यूमेंट वगैरह एविडेंस जो है आपको दिए गए एड्रेस पर भेजना। द रिक्रूटमेंट ब्रांच दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, शाहबाद, दौलतपुर, बवाना रोड, दिल्ली 110042। 10 डेज़ के अंदर अंदर यानी 24 अप्रैल 2024 से पहले पहले आपको भेज देना है। 14 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है, और ऑफलाइन आपको जो है अपने हार्ड कॉपी जो भेजनी है वो 24 अप्रैल 2024 से पहले पहले भेज देनी है। बाकी आगे देख लेते हैं हम आगे और क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, नॉट एलिजिबल होंगे, उन सब की जो लिस्ट है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, और कैंडिडेट का जो है स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह कराया जाएगा। बाकी जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होगा वो आपका जो सिलेबस है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो उस पोस्ट उस सिलेबस के आधार पर ही बेस्ड होगा, मतलब उसी पर बेस्ड आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह कराया जाएगा। और द डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड जो भी नोटिस वगैरह होगा वो सब आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जो है अपलोड कर दिया जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो कैंडिडेट को ये एडवाइस दिया जाता है कि वो जो है टाइम टू टाइम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। बाकी हम आगे देख लेते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे जो है स्क्रीनिंग टेस्ट की वेटेज वगैरह के बारे में बात की गई है, और द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 अप्रैल 2024। द अपर एज लिमिट शैल बी प्रेस्क्राइब्ड इन रिक्रूटमेंट रूल्स। तो एज रिलैक्सेशन वगैरह आपको मिलेगा जो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग, जो भी हर कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज दिया जाता है वो आपको एज रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फ़ीस चार्ज की। तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है, और ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। द एप्लीकेशन फ़ीस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, और बेयरिंग द डेट नॉट लेटर देन द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एज स्पेसिफाइड इन पॉइंट 1। बाकी द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू एनक्लोज द कॉपी ऑफ डिमांड ड्राफ्ट एंड प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फीस रिसिप्ट। तो जो भी आपकी फ़ीस ऑफ रिसिप्ट है वो आप उसकी कॉपी अपने पास उसका एक प्रिंट आउट वगैरह रख लें। कराने के लिए जो एडमिट कार्ड वगैरह होगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, और जो है आपको पर्सनली रूप से एडमिट कार्ड वगैरह नहीं भेजा जाएगा। आगे यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं, तो इसे आप ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। ये सारे आपके जो है मेन पॉइंट्स दिए गए हैं। एज रिलैक्सेशन वगैरह की बात की गई है, और इसमें जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू वगैरह के लिए या एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए आएंगे तो उनका जो भी खर्चा होगा उन्हें कोई भी टीए वगैरह आपको जो है रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इन्हें पढ़कर अच्छे से उसके बाद ही आवेदन करें। तो फ्रेंड्स इसमें बस इतनी ही जानकारी थी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप सीधा देखेंगे दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, फॉर्मरली दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। यह आपको जो है इसका होम पेज है, सीधा स्क्रॉल करके आपको सीधा नीचे आना है, आपको फ्रंट पे ही एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा।
यहाँ आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन वेरियस डिसिप्लिन्स। यहाँ एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ एनेक्सर 1 दिया गया है, इसे भी आप अच्छे से पढ़ लें। क्लेरिफिकेशन दिया गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है और ये नोटिस आपका जो है 14 मार्च 2024 को रिलीज़ हुआ है। तो इस प्रकार ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। इसमें जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वे कर सकते हैं और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।